संस्कृत वर्णमाला पाणिनि मुनि के द्वारा संस्कृत भाषा के व्याकरण का ज्ञान करने के लिए संस्कृत वर्णमाला का प्रयोग किया गया है। संस्कृत वर्णमाला पाणिनि मुनि ने 14 सूत्रों में वर्णित की है। इन 14 सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र, माहेश्वर सूत्र आदि बोलते हैं। अक्षर समामनय का अर्थ है कि अक्षरों को ठीक प्रकार से या क्रम में एकत्रित करके रखना। इसीलिए इन 14 सूत्रों को वर्णमाला को एक क्रम में एकत्रित करके रखा गया है, इसलिए इनको अक्षर समामनय भी कहते हैं। इन 14 सूत्र या ध्वनियों को महादेव शिव के डमरू से निकलने के कारण उत्पन्न होने के कारण इनको माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। इन्हें प्रत्याहार सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सूत्रों के द्वारा प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है, जिसका अर्थ है एक ही ध्वनि के उच्चारण में कई अक्षरों का बोध अथवा सूत्र के प्रथम अक्षर से लेकर अंतिम वर्ण तक सभी अक्षरों का ज्ञान प्रत्याहार से हो जाता है। इन 14 सूत्रों में से प्रथम 4 सूत्रों को स्वरों में रखा गया है, अंतिम शेष 10 सूत्रों में व्यंजनों को रखा गया है। इस संस्कृत वर्णमाला में स्वरों को अच और व्यंजनों को हल कहा जाता है। सूत्रों से प्रत्याहार बनाना। जब सूत्रों में आए वर्णों को संक्षेप में लिखते हैं तो उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहारों का अंतिम वर्ण हमेशा हलंत होता है, जिससे प्रत्याहार के वर्णों में नहीं गिना जाता तथा सूत्र के प्रथम आरंभ के और अन्य बीच के वर्णों को प्रत्याहार में गिना जाता है। इन प्रत्याहारों की संख्या 44 है, जैसे अच, अण, इक, हल, झस आदि। पाणिनि मुनि कृत संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला में 14 प्रत्याहार सूत्र हैं जो इस प्रकार से हैं। प्रथम सूत्र है अ, ई, उ, न। द्वितीय री, री, क। तृतीय ए, ओं, ग। चतुर्थ ऐ, औ, च। 1 से लेकर 4 तक प्रत्याहार सूत्रों को अच स्वर कहा जाता है, अ से लेकर च तक। उसके बाद पंचम ह, य, व, र, ट। षष्ठ ल, न। इन 5वें और 6ठे वर्ण को आप अंतस्थ व्यंजन भी कह सकते हैं, अंतस्थ वर्ण भी कह सकते हैं। जो स्वर और व्यंजनों के बीच के होते हैं उन्हें अंतस्थ कहते हैं। सप्तम सूत्र है य, मैं, ङ, ण, न, मैं। यह प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है, जिसे अनुनासिक भी कहते हैं। उसके पश्चात 8वां झ, भ, य। 9वां घ, ढ, द, स। 8वां और 9वां सूत्र वर्ग के प्रत्येक वर्ग के चतुर्थ वर्ण को द्योतित करता है। 10वां सूत्र है ज, ब, ग, ड़, द, स। यह प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण को द्योतित करता है। उसके पश्चात 11वां ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, त, व। 12वां क, प, य। 11वां और 12वां सूत्र प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण को द्योतित करते हैं। इसके पश्चात 13वां श, 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 र। 14वां ह, ल। ये जो है संघर्षी वर्ण है। इस प्रकार 1 से लेकर के 14 सूत्रों में प्रत्याहार सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है और इनके द्वारा प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। इन 14 सूत्रों से विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है जो संस्कृत व्याकरण में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अच प्रत्याहार में अ से लेकर च तक के सभी वर्णों को गिना जाएगा और अंतिम वर्ण च का उच्चारण या प्रयोग नहीं होगा। जैसे अच प्रत्याहार में अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये जितने भी स्वर हैं वो इस अच प्रत्याहार में आ गए और अंतिम वर्ण च का यहाँ पर जो है उच्चारण भी नहीं होगा और इनके साथ में गिना भी नहीं जाएगा। इसी प्रकार से अन्य प्रत्याहार भी बनेंगे, जैसे अण, अ, ई, उ। इन 14 सूत्रों से 44 प्रत्याहार बनते हैं जो संस्कृत व्याकरण में हर जगह प्रयोग होते हैं। इस प्रकार से आपको यह 14 संस्कृत के प्रत्याहार सूत्र याद करने हैं। उसके पश्चात ही आप संस्कृत व्याकरण का अच्छे से उपयोग कर पाओगे। इति ही।